Hello students, today I am going to explain you the chapter Memories of Childhood written by Zitkalasa and Bama. This is the last chapter of your book Vistas. Now both these writers, Zitkalasa and Bama, are of different communities and in their autobiography they have written about the painful experiences of their childhood when they were subjected to humiliation because they belonged to the backward tribes or community. Zitkalasa is a victim of racial discrimination, whereas Bama is a victim of caste discrimination. So both of them are having their own painful experiences. So first part of the story begins with the heading The Cutting of My Long Hair. Zitkalasa, who is an American native writer, is highly educated and talented. Her works criticize the evil oppressions towards the Native American culture and women. Now, she has told in this first half that in the first day of the school, when she started going to the school and it was the first day in the school, at that time, that day, it was bitter and cold. All over there was snow. चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई थी, बहुत ठंड थी. And when she went in the school, she found that the children, especially the girls, were dressed in very tight dresses. Yani ki the dresses were clinged to their body. Secondly, they were having the stiff shoes and the shingled hair. बाल उनके छोटे छोटे कटे हुए थे और स्टिफ शूज़ पहने हुए थे, टाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी एंड दे वर वॉकिंग इन अ क्यू. ठीक है, तो जिटकालासा जो है ना, शी वॉज ऑल्सो इन द क्यू, लेकिन वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ की क्यू अलग थी. तो शी स्टूड इन द अदर लाइन. तभी एक वाइट विमेन आती है जो कि एक अमेरिकन है, वो आकर के उसका हाथ पकड़ करके गर्ल्स वाली क्यू में उसको लगा देती है. आफ्टर दैट what she noticed is that the blanket which she was having on her shoulder, that was removed off. जो उसने ओढ़ा हुआ था वो उसको remove off कर दिया गया. So she felt a bit humiliated and ashamed also. फिर उसके बाद में they went in a queue and reached their classes. अब उनके जो ब्रेकफास्ट का टाइम था, ब्रेकफास्ट का टाइम जब हुआ तो देयर वॉज अ लॉन्ग बेल विच वॉज रंग. एक लंबी बेल बजती है विच क्रैश द ईयर्स. इतनी खनखनाती हुई आवाज़ थी उस बेल की कि वो जिटकालासा बोल रही है कि दैट इट वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. वाइट वुमेन जो थी ना, वो क्या कर रही थी कि शी वॉज ऑब्जर्विंग ऑल द चिल्ड्रन. अब इन बच्चों में who was not well dressed या who was not properly dressed, उनको वो चेकआउट कर रही थी. उसने जिटकालासा का यही देखा कि that she was having the blanket over the shoulder, so she removed it. अब ये बच्चे जो है ना कहाँ पहुँच गए, चलते चलते अब जा रहे हैं डाइनिंग हॉल में, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम है. सो दे वेंट इनटू द डाइनिंग हॉल. डाइनिंग हॉल में पहुंच करके देयर वाज अ फर्स्ट बेल. एक बेल रिंग होती है और बेल रिंग होने के साथ ही ऑल द चिल्ड्रन ड्रैग द चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, डाइनिंग टेबल. ठीक है, तो ये भी ऐसे खींचती है और चेयर को ड्रैग करने के बाद में और बैठ जाती है. जब ये इधर उधर देखती है तो मालूम पड़ता है बाकी लोग तो भी बैठे ही नहीं है एंड शी वॉज द ओनली वन हु वॉज सिटिंग. तो ये खड़ी होने लगती है, तब तक दूसरी बेल बज जाती है. दूसरी बेल बजी थी वो बैठने वाली थी, सेकंड बेल. ठीक है, फर्स्ट बेल थी दैट यू हैव टू ड्रैग द चेयर, सेकंड बेल यू हैव टू बी सीटेड. और सेकंड बेल होने के साथ ही ऑल द चिल्ड्रन हैव टू पुट देयर हेड्स डाउन गेजिंग टुवर्ड्स द प्लेट्स. और ये टाइम था प्रेयर का, यानी कि खाना खाने से पहले देयर वॉज अ
प्रेयर विच दे हैव टू डू। और प्रेयर के लिए क्या था कि देयर वॉज अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द हॉल, और वो प्रेयर बोल रहे थे, एंड ऑल द चिल्ड्रन वर लिसनिंग एंड दे वर साइलेंटली पुटिंग देयर हेड्स डाउन। ठीक है, सब लोग उस चीज़ को, प्रेयर को सुन रहे थे। फिर उसके बाद में क्या होता है, अगेन द थर्ड बेल वॉज देयर। अब थर्ड बेल जो हुई थी ना, वो किस चीज़ की थी, वो हुई थी दैट एवरीबडी हैज़ टू स्टार्ट ईटिंग विद द नाइफ एंड द फॉक। ठीक है, अब ये यहाँ पर आकर के जब सब बच्चे जो है नाइफ और फॉक से खाने लगे, तो शी स्टार्टेड वीपिंग, शी स्टार्टेड क्राइंग। कौन, जिटकानासा। क्यों? क्योंकि उसको नाइफ और फॉक से खाना ही नहीं आता था, उसने अभी तक खाया ही नहीं था, वो तो बस हाथ से खा लेती थी। सो दैट इज़ वाई शी वॉज फीलिंग ऑकवर्ड हाउ टू यूज़ द fork and the knife. So she said that this was all eating by formula. ठीक है, यहाँ पर क्या था, सारा सिस्टमेटिक काम चल रहा था। एवरीथिंग वेंट विद द बेल, बेल के साथ ही तुमको मूव करना है क्यू में, फिर उसके बाद में डाइनिंग हॉल में आना है, फिर वहाँ पे चेयर ड्रैग करनी है, ड्रैग करने के बाद में फिर उस पर बैठना है, देन यू हैव टू से द प्रेयर बिफोर ईटिंग, और एंड देन यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ना, उसने क्या कहा इस चीज़ को कि ईटिंग बाय फार्मूला। अब यहाँ पर बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे एंड फर्स्ट डे ओनली शी नोटिस सो मेनी चेंजेस इन द स्कूल, इस तरह के चेंजेस उसको नज़र आ रहे थे, तो उसको यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शी फेल्ट लाइक रनिंग अवे फ्रॉम दिस स्कूल, उसको ऐसा लग रहा था मैं कहाँ कैद में आ गई हूँ, ये कौन से स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया है। सो शी वॉज वेरी अपसेट। तभी क्या होता है ना, एवरी चाइल्ड वॉज ईटिंग, ऑल द चिल्ड्रन वर ईटिंग एंड शी ऑल्सो प्रटेंडेड दैट शी इज़ ईटिंग। इसकी फ्रेंड है जिसका नाम जुडविन है, वो जो है ना वो उसकी फास्ट फ्रेंड है। ये अपनी फ्रेंड को बोलती है कि बहुत देर से मेरे को एक वाइट वुमेन जो सामने खड़ी हुई है वो मेरे ऊपर आई कांटेक्ट बनाई हुई है, यानी कि मेरे को घूर रही है। वाई शी इज़ लुकिंग एट मी ओनली। तो उसकी फ्रेंड उसको बताती है, इसकी फ्रेंड ना थोड़ा इंग्लिश बोल लेती थी या समझ भी लेती थी, है ना। सो दैट इज़ वाई शी सेज टू हर कि वो वाइट वुमेन जो है वो तुम्हारी तरफ इसलिए देख रही है कि वो दूसरे को ये बता रही है, अपने जो उसके संग में एक और है उनको ये बता रही हैं कि इस लड़की के बाल लंबे हैं, है ना, इसके बाल आज शिंगल्ड कर दिया जाए, यानी कि कटवा दिया जाए, शॉर्ट हेयर कर दिया जाए। अब जैसे ही इसको मालूम पड़ता है कि मेरे बाल कटवा दिए जाएंगे, तो ये इसकी जो भूख प्यास थी वो सब गायब हो गई। नाउ शी फेल्ट लाइक रनिंग फ्रॉम दैट प्लेस। अब इसने अपनी फ्रेंड को तो कुछ नहीं बोल पाया, है ना। इसकी फ्रेंड खाना खाने में लगी है, बाकी बच्चे भी खाना खाने में लगे। अब इसको भागने का मन हुआ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इसने अपनी फ्रेंड से ये भी कहा कि ऐसे कैसे मेरे बाल काट देंगे, मैं तो नहीं बाल काटने दूँगी, कटवाने दूँगी। तो उसने ये कहा कि यहाँ पर तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हारा कहना नहीं चलेगा, है ना, बिकॉज यू आर स्टडिंग ओवर हियर, यू आर इन अ हॉस्टल, सो यू हैव टू ओबे ऑल द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। यहाँ पर जो नियम कायदे हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसको लगा कि ऐसे कैसे फॉलो करने पड़ेंगे, मैं तो नहीं फॉलो करूँगी। तो उसने कहा कि नहीं फॉलो करोगी तो तुमको फोर्सफुली फॉलो करवाया जाएगा। ठीक है, ये कहने के बाद में जो उसकी फ्रेंड थी वो तो खाना खाने लगी और इसकी भूख ख़त्म हो गई। नाउ शी थॉट ऑफ रनिंग फ्रॉम दैट प्लेस। मौका पा करके ये एकदम वहाँ से भाग ली। जो वो वाइट वुमेन थी वो अब राउंड पर चली गई है। ठीक है, वो उस हॉल में से निकल करके नाउ शी हैज़ गॉन इन द अदर पार्ट ऑफ द कैंपस टू टेक अ राउंड। वो वहाँ चली गई। उसके बाद में इसने मौका देख करके वहाँ से उठी अपनी चेयर पे से और भाग दी। ठीक है, नीचे झुक झुक करके ऐसे भाग करके गई है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा भाग करके जाए कहाँ, है ना। उस साइड में वो सिस्टर गई हुई है, मतलब वो वाइट वुमेन गई है, उधर भागेगी तो पकड़ ली जाएगी, गेट पे जाएगी तो पकड़ ली जाएगी। इसको सामने सीढ़ियाँ दिखाई दी, स्टेयर्स दिखाई दी। सो शी जस्ट क्लाइम्ब द स्टेयर्स। ये सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर गई। ऊपर जा कर के एक कॉरिडोर था। कॉरिडोर में दोनों तरफ द रूम्स वर देयर, बने हुए थे रूम्स दे। ये वाला रूम बंद, इधर देखा ये भी रूम बंद, फिर ये रूम बंद, इधर देखा ये वाला भी रूम बंद।
ये रूम बंद, फिर ये देखा तो ये वाला रूम खुला हुआ था, मतलब इट वॉज नॉट लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो इसने थोड़ा सा उसको धक्का दिया डोर को, रूम खुल गया, ये उसके अंदर एंटर हो गई। इट वॉज कम्प्लीटली डार्क, बिल्कुल अंधेरा था उस रूम में। ये अंदर जब चली गई तो थोड़ी देर तक खड़ी रही, तब इसको फिर सारी चीज़ें नज़र आने लगी, है ना। पहले एकदम से बाहर से आओ तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है ना। फिर थोड़ी सी देर के लिए शी वेटेड ओवर देयर, देन शी फाउंड दैट देयर वाज एन अलमीरा एंड अ बेड ओवर देयर। वहाँ पर एक अलमीरा रखी हुई थी कबर्ड टाइप का, और एक बेड पड़ा हुआ था। सो व्हाट शी डिड वाज शी जस्ट वेंट एंड हिड बिलो द बेड। वो बेड के नीचे जा करके दुपक करके बैठ गई, ये सोच करके कि मेरे को यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अब बच्ची है, समझ में नहीं आया उसको कहाँ दुपकूँ जा करके, कहाँ भाग करके जाऊँ। सो शी हिड बिलो द बेड। अब यहाँ क्या है कि वो सिस्टर जो है वो अब फिर राउंड लेकर के आई हैं, और जब राउंड लेकर के आई तो उन्होंने देखा कि वन सीट इज़ एम्प्टी, एक कुर्सी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ का बच्चा कहाँ गया। तभी उन्होंने देखा ये तो न्यू कमर थी, ये एक न्यू स्टूडेंट है ना, जिसको कि हम टोक रहे थे अभी और देख रहे थे कि वो बहुत सारी गलतियां भी कर रही थी, खाने में गलती कर रही थी, चलने में कर रही थी, उसके ड्रेसिंग सेंस में भी गलती थी, है ना। वेयर शी हैज़ गॉन। तो नाउ दे इंक्वायर्ड द फ्रेंड ऑफ जिटकाला, बट शी सेड कि आई डोंट नो, कि मेरे को तो नहीं मालूम वो कहाँ गई है ना। और वो प्रटेंड करने लगी। अब उसके नाम से उसको ज़ोर ज़ोर से पुकारा जाने लगा, उसकी फ्रेंड भी उसको उसके नाम से खूब ज़ोर से पुकार रही है। ये अपनी फ्रेंड का सुन रही है कि मेरी फ्रेंड मेरे को ज़ोर ज़ोर से मेरे नाम से पुकार रही है ना, कॉलिंग आउट माई नेम, बट शी डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स। ये चुपचाप दुबकी हुई बैठी रही। उसके बाद में सब ढूंढते डांटते हुए वहीं उसी स्टेज पे चढ़ने के बाद में वो वाइट वुमेन जो है इधर उधर देखती गई कि सारे रूम्स तो बंद हैं। लास्ट वाला रूम थोड़ा सा खुला हुआ था, उनको लगा कि कहीं इसी रूम में तो नहीं है। पहले तो उन्होंने धक्का दे करके देखा, एकदम अंधेरा था, उनको लगा नहीं है इसमें कोई भी, लेकिन फिर उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं इधर ही हो, लेट मी सी प्रॉपरली। तो उन्होंने क्या करा, कमरे के अंदर गई, जो विंडो पे कर्टन्स पड़े हुए थे उनको एकदम से असाइड किया, एक तरफ किया, और एक तरफ करने के बाद में the light directly fell in the room, ठीक है, came in the room, and the girl was noticed who was sitting below the bed, ठीक है। उसके नीचे से उसको जानवरों की तरह से ड्रैग आउट किया गया, निकाला गया उसको खींच करके। जब उसको निकाला गया खींच करके तो वो चीखने चिल्लाने लगी, हाथ पैर चलाने लगी, नोचने लगी कि मेरे को मत पकड़ो, मेरे को चले जान दो, और ये सब करो। सो लाइक दिस शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, है ना। और वो इस तरह से कर रही है, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी, और उसको उसके बाल से पकड़ करके, उसके लंबे बाल थे ना, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग थिक हेयर, उसको उसके बाल से पकड़ करके पूरे कॉरिडोर में घसीटते हुए लाए, फिर पूरी सीढ़ियों से उतार करके उसको ऐसी बाल से ऐसे पकड़ करके खींचते हुए लेकर के आए, और उसी की चेयर पे बिठा करके उसको रस्सी से बांध दिया, ठीक है। रस्सी से बांधने के बाद में फिर वो जो सिस्टर थी, जो वाइट वुमेन, उन्होंने बार्बर को बुलाया, ठीक, बार्बर को बुलाया कि इसके अभी बाल काटे जाएंगे। शी वॉज शाउटिंग लाइक एनीथिंग, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था वहाँ पे, उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा था गुम हो गई थी वहाँ। देन द बाबा के, उसके बाद में उसको जो सिज़र है, सिज़र की ठंडी ठंडी जो ये नाइफ़ होती है, वो उसको अपने गर्दन पर जब लगती हुई नज़र आई तो उसको मालूम पड़ा कि उसके बाल जो थे वो काट दिए गए थे। एंड शी वॉज हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर पाई। शी फेल्ट दैट शी हैज़ बीन ह्यूमिलेटेड वेरी बैडली, क्लियर। और उसको जिस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला था, दैट वाज अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हर चाइल्डहुड। यहाँ उसने कहा है कि जब उसके बाल काट दिए गए तो दिस वाज नॉट द एंड ऑफ हर रेजिस्टेंस। अभी तक तो वो जोर जबरदस्ती कर रही थी, खींचतान कर रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जब बाल कट गए तो इट वाज द एंड ऑफ हर रेजिस्टेंस। शी लॉस्ट हर स्पिरिट, ठीक है। जैसे कहते हैं ना किसी की आत्मा मर जाती है कि अब तो कुछ भी नहीं रह गया, बाल कट गए मेरे, है ना। शी मिस्ड हर मदर बैडली,
वो अपनी मदर को रिमेंबर कर रही है, याद कर रही है ना, और शी इज़ फीलिंग एज इफ शी वॉज ट्रीटेड लाइक एन एनिमल ड्रिवन बाय अ हर्डर। ठीक है, तो उसके संग में जानवरों जैसा सुलूक किया गया था यहाँ पर। तो ये उसको बहुत ही पेनफुल लगा, और उसने अपनी मदर से सुन रखा था कि ये, क्योंकि ये एक वॉरियर, अमेरिकन वॉरियर ट्राइब को, ये कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, तो उनमें क्या था, उनमें वहाँ पे लंबे बाल रखे जाते थे, और इसकी मदर ने इसको बता रखा था कि हमारी कम्युनिटी में सब लंबे बाल रखते हैं, और सिंगल बाल उन्हीं के होते हैं जो कावर्ड होते हैं या मोनर्स होते हैं, है ना, वही लोग के बाल कटते हैं, अदरवाइज हमारी कम्युनिटी में बाल नहीं कटवाए जाते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस कटिंग ऑफ हर हेयर वॉज वेरी पेनफुल टू हर। तो ये एक्सपीरियंस जो था वो उसने उस टाइम तो वो कुछ नहीं कर पाई थी, बिकॉज शी वॉज अ चाइल्ड। आफ्टर completing the studies, after studying very hard and becoming so talented and experienced of the life, after that she thought of writing a book. She became a writer. उसने सोचा कि ऐसे तो आवाज़ मेरी कहीं तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर मैं राइटर बन जाती हूँ तो पेन की, कलम की आवाज़ जो है वो दूर दूर तक जाती है, यानी कि वट एवर यू राइट many people are going to read it, clear, and then they are going to be aware about what has happened with her. और फिर उसके बाद में लॉ बन जाते हैं कि ऐसा औरतों के साथ नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती उनके बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो दिस इज़ अ लॉ ऑल्सो कि दैट द हेयर ऑफ द कम्युनिटी इन विच दे आर नॉट कट, है ना, यू कैन नॉट फोर्सफुली कट देम। ठीक, तो ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ऑफ बामा। ये सेकेंड पार्ट जो है ना वो किस हेडिंग में आ रहा है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये बामा जो है वो एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तमिल दलित कम्युनिटी को। उन दिनों में क्या था, अनटचेबिलिटी थी, यानी कि छुआछूत वाली ये चीज़ चल रही थी। लोग जो अपर कास्ट पीपल जो थे वो लोअर कास्ट पीपल को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे, उनका छुआ हुआ कुछ खाते नहीं थे। दे यूज टू सी मतलब से दैट द थिंग गेट्स स्पॉइल्ड और द वाटर गेट्स स्पॉइल्ड और पॉल्यूटेड इफ द लोअर कास्ट पर्सन टच इट। तो वही यहाँ पर जिक्र है इस सेकेंड पार्ट में। नाउ द बामा, द नरेटर एज अ चाइल्ड नरेट्स दैट एज अ चाइल्ड शी वॉज अ वेरी केयरफ्री चाइल्ड। शी वॉज नॉट बॉदर्ड कि व्हाट ऑल इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, है ना। वो उसको जहाँ खुशी मिलती थी वो वहीं अपना मन लगाती थी, उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। शी वॉज नॉट एट ऑल गुड इन स्टडीज़, और वो उस टाइम पर थी क्लास थर्ड में। शी वॉज इन क्लास थर्ड जब उसके सामने संग ये घटना घटित हुई। सो व्हेन शी हैड एक्सपीरियंस दिस painful experience of her life, at that time her age was also not much and she was in third class. इसकी आदत क्या थी कि ये जहाँ पर भी कुछ अच्छा देखती थी या इसको जहाँ मन लग जाता था वहीं रुक जाती थी। इसके स्कूल का और घर का डिस्टेंस जो था हार्डली 10 मिनट्स का था, लेकिन इसको आने जाने में कितना टाइम लग जाता था, आधे से 1 घंटा तक। अब आधे से 1 घंटे तक ये क्या करती थी, रास्ते में कोई मंकी शो मिला, मंकी परफॉर्मेंस वाला, है ना, कोई बंदर का शो दिखा रहा है तो वहीं खड़े होकर के देखने लगी, भूल गई कि मेरे को घर जाना है या स्कूल जाना है। शी फॉरगेट्स, क्लियर। उसके बाद में उसको स्नेक चार्मर मिल गया। स्नेक चार्मर जो स्नेक्स वगैरह दिखाते हैं ना, तो वो अगर कहीं दिखा रहे हैं रोड पर बैठे हुए तो वहीं पे खड़े होकर के देखने लगती थी। या कोई साइकिलिस्ट है जो हु केप्ट ऑन पैडलिंग फॉर मैनी डेज और वो चला रहा है साइकिल, तो उसको देखने लगी। पॉलिटिकल प्रोसेशंस वगैरह हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेशंस हो रहे हैं तो उनको देखने लग जाती थी। या पपेट शोज़ हैं या स्टंट्स हैं या परफॉर्मेंस इस तरह की है, या मार्केट जहाँ पर कि बहुत सारे फ्रूट्स और स्टॉल्स और इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, उनको खड़े होकर के देख। सो शी वेस्टेड द टाइम ऑन दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू स्कूल
और कमिंग बैक होम। ठीक है, जो रास्ता 10 मिनट का था उसको ये आधे से 1 घंटा लगा लेती थी आने में। ठीक है, नाउ वन डे व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज रिटर्निंग home from school. At that time she saw an elderly person carrying a packet of वड़ी, है ना, जैसे हम कहते हैं हमारी बेड़ई वगैरह होती हैं उसी तरह से। तो साउथ में क्या होते हैं, वड़ी होती है, वड़ी। तो वड़ी का पैकेट था उसके हाथ में जिसमें कि एक स्ट्रिंग थी, धागा सा एक बंधा हुआ था, और वो उस धागे से उस पैकेट को पकड़े हुए था और अपने से इतने दूर रख करके ही वॉज मूविंग। क्लियर, ये उसको फॉलो करने लगी कि वेयर दिस मैन इज़ गोइंग। उसने देखा कि वो आगे जा कर के वो एक जगह पे रुका जहाँ पर काम चल रहा था। सो शी फाउंड दैट देयर वॉज अ थ्रेशिंग फ्लोर विच वॉज सेट अप नियर हर स्ट्रीट। वहाँ पर जैसे धान होता है ना, तो धान को क्या है कि द लैंडलॉर्ड इज़ मेकिंग द लोअर कास्ट पीपल वर्क ओवर दे एंड दे आर ड्राइविंग द कैटल ओवर दैट थ्रेशिंग। तो आप तो थ्रेशिंग मशीन चलने लगी है, तो उसमें वो थ्रेशर में डालते हैं और सारा जो भूसा है वो एक साइड में निकल जाता है और जो आपका चावल वगैरह है वो एक साइड में निकल जाता है। लेकिन पहले क्या था, पहले कैटल्स से किया जाता था, यानी कि एक बैल लेते थे, बैल के मुंह पे जाली लगा देते थे और फिर उसके पीछे एक वो थ्रेशर होता था और एक आदमी जो है उसको हाँकता था और वो गोल गोल ऐसे से घूमता था उस धान के ऊपर से। तो वो क्रश करते जाते थे उसको ऐसे ऐसे करके, और क्रश करने के बाद में वो धान अलग हो जाता था और भूसा अलग हो जाता था, और फिर उसको फटक करके सूप वगैरह में और निकाल लिया जाता था। सो दिस वाज द वर्क विच वाज गोइंग ऑन। ठीक, तो यहाँ पर वो आदमी, वो एल्डरली मैन वड़ी का पैकेट लेकर के इस लैंडलॉर्ड के पास में आया। ये लैंडलॉर्ड जो है ज़मींदार है ना, ये ज़मींदार जो है वो काम करवा रहा है लोअर कास्ट पीपल से, और यहाँ बैठा हुआ है एक ऊंची सी मतलब टीले से टाइप पर। अब ये जब वड़ी का पैकेट लेकर के आया तो इसने पहले तो उसको सलाम किया और फिर उसको दूर से ही ऐसे करके पैकेट स्ट्रिंग का पकड़ा दिया जिससे कि वो उस खुद की उसकी बॉडी से छुले नहीं। क्लियर, अब उसको वो दे दिया, उसने पैकेट लिया लैंडलॉर्ड ने, ज़मींदार ने, खाने लगा। इसको डांट लगाई कि इतनी देर हो गई है और जाओ अपने काम पर लगो। और फिर वो जो ये था बूढ़ा आदमी, वो एल्डरली पर्सन, ही स्टार्टेड डूइंग द वर्क, वो अपना काम करने लगा। अब इसको बहुत सैड फील हुआ, इसको ये लगा कि मतलब इसने इतने बूढ़े आदमी से सामान मंगाया, एक उसको भी दे देता खाने के लिए, है ना, खुद खाने लगा। सो ही फेल्ट मतलब शी फेल्ट वेरी बैड। आफ्टर दैट शी केम होम, टोल्ड एवरीथिंग टू हर ब्रदर। उसका भाई है अन्ना, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आजकल छुट्टियों पे आया हुआ था, और उसको आकर के वो सारी बात बताती है। शी टोल्ड एवरीथिंग ऑल अबाउट द इंसिडेंट विच हैपेंड। तो उसका भाई वो सुन करके ये कहता है दिस वॉज ऑल बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग्ड टू अ लोअर कास्ट फैमिली। ठीक है, वो लोअर कास्ट का था और इसीलिए वो पैकेट उससे छुल ना जाए, वो स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था, दूर पकड़ा हुआ था कि उसके बदन से वो छुल ना जाए। और अपर कास्ट पर्सन ने उसको क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर उसकी बॉडी से छुल जाता या कुछ होता तो वो पॉल्यूट हो जाता पैकेट। ठीक है, फिर वो खाता नहीं। और दूसरी चीज़, ये लोग अपर कास्ट पीपल जो होते थे वो लोअर कास्ट पीपल को अपने मुंह नहीं लगाते थे, यानी कि इनको डांट करके रखते थे, अपने जूते के नीचे रखते थे। क्लियर, सो लाइक दिस दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली एट दैट टाइम। तो ये क्या सब क्या है, अनटचेबिलिटी है ऑफ द अपर एंड द लोअर कास्ट पीपल। अब यहाँ पर ये है कि इसका भाई उसको बोलता है कि अगर तुम ये अनटचेबिलिटी को दूर करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारे संग भी ऐसा व्यवहार नहीं हो, क्योंकि हम भी उसी, अभी तक इसको ये नहीं मालूम था कि दे ऑल्सो बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी। दलित क्या होता है ये उसको नहीं मालूम था। आज उसको अपने ब्रदर से मालूम पड़ा कि वो एल्डरली पर्सन के संग में ट्रीटमेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करता था, और उसके भाई ने कहा कि हम लोग भी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और तुम्हारे संग में या हमारे संग में ऐसा व्यवहार ना हो,
है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड. एजुकेशन इज द ओनली मीडियम टू रिमूव ऑल दीज बैरियर्स फ्रॉम द सोसाइटी. तो इसलिए उसने कहा कि अब क्या करना है, तुमको खूब अच्छी तरह से पढ़ना है, जिससे कि तुम जो करना चाहती हो वो आगे कर पाओगी. अगर तुम नहीं पढ़ी तो तुमसे कोई वैसे भी फ्रेंडशिप नहीं करने वाला, ना तुमको कोई मुंह लगाने वाला, ना तुम्हारे संग कोई बैठने वाला. और अगर तुम पढ़ लिख गई और हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच गई, ठीक है, पढ़ लिख करके, तो बड़े बड़े जो अपर कास्ट पीपल भी होंगे ना, वो भी तुमको सलाम कर रहे होंगे. ये वो एजुकेशन में जो है इतना दम होता है. सो दैट इज़ वाई द ब्रदर इंसिस्टेड दैट शी शुड वर्क वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड. और फिर अपने भाई की बातें सुन करके वो खूब मेहनत से पढ़ने लगी और अपनी क्लास में फर्स्ट आई. पहले उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कोई उसकी फ्रेंड्स भी नहीं थी, उसको मतलब भी नहीं था, वो बाहर की दुनिया में ही खुश रहती थी, इधर से उधर चीज़ें देखती रहती थी. आज वो मेहनत करने लगी. जब मेहनत की तो फर्स्ट आई क्लास में. फर्स्ट आने पर उसकी क्लास में बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई उसके संग में, सब उसके संग में चीज़ें शेयर करने लगी. सो नाउ शी फेल्ट द डिफरेंस कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ एजुकेशन. सो दैट इज़ वाई वॉट एवर द ब्रदर टोल्ड शी डिड इट. एंड after that, after completing the studies, she became a writer and she raised her voice to remove this untouchability from the country. Clear? तो उसके संग में जो हुआ था वो उस चीज़ को पूरी तरह से हटवाना चाहती थी और वो ही उसने किया. क्लियर? बिकॉज शी रेज द वॉइस. ये चीज़ जो है सबने पढ़ी और उसके बाद में लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंची. एंड लाइक दिस शी वॉज एबल टू डू जस्टिस विद हर कम्युनिटी पीपल. क्लियर? कि जो भेदभाव हो रहा था वो अब भेदभाव नहीं है. हम किसी को भंगी नहीं कह सकते, हम किसी को चमार नहीं कह सकते, हम ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते ना. अब ऑल आर इक्वल, वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली. और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अब ऐसे एक्ट बन गए हैं जिसमें कि हमको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द experiences of two female writers who have written their autobiography in the form of their childhood experiences. Clear? Thank you.